राज दरबार सजा हुआ था। अकबर सिंहासन पर बैठे हुए थे। सभी मंत्री उनकी तरफ देख रहे थे। आज अकबर का मिजाज खुश नजर आ रहा था। तभी उन्होंने अचानक कहा, बीरबल, आज सुबह से मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। क्या तुम उसका उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने कहा, अवश्य जहां बना। आप बताइए वो कौन सा सवाल है? तब अकबर ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद चलती नहीं लेकिन दूसरों को चलाती है? बताओ क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर कहा, घड़ी जहाँपना, क्योंकि घड़ी खुद कहीं चलकर नहीं जाती लेकिन वही बताती है कि लोग कब चलें, कब रुकें, कब काम करें और कब आराम करें। अकबर बहुत खुश हुए और हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, आपका कोई जवाब नहीं। हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमें आप जैसे गुणी मंत्री मिले। तभी उसी सभा में इंडोनेशिया के राजा गफूर अपने मंत्री के साथ पहुंचते हैं। अस्सलाम वालेकुम बादशाह अकबर। बादशाह अकबर अपने पुराने मित्र गफूर को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अस्सलाम वालेकुम गफूर, आपसे मिलकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आइए कुर्सी पर विराजमान होइए। फिर बादशाह अकबर की नजर गफूर के साथ आए हुए व्यक्ति पर पड़ती है। अकबर बोलते हैं, राजा गफूर, यह आपके साथ आए हुए व्यक्ति कौन है? इन्हें तो पहले मैंने कभी आपके साथ नहीं देखा। तब गफूर कहते हैं, जहां पनाह, यह मेरे मंत्री कौशल हैं। जिस तरह आपके दरबार में आपका सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल है, उसी तरह मेरे सबसे करीबी और बुद्धिमान मंत्री कौशल हैं। हमने आपके मंत्री बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत चर्चाएं सुनी हैं, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके मंत्री बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान मेरे मंत्री कौशल हैं। तभी अकबर बीच में बोल पड़ते हैं, आपने अभी मेरे बीरबल की बुद्धिमत्ता को पहचाना ही कहा है। मेरे बीरबल जितना बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं। तब राजा गफूर बोलते हैं, अच्छा तो ठीक है, जहां पनाह दोनों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है अभी पता चल जाएगा। तब अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, वो कैसे? तब राजा गफूर कहते हैं, मेरे मंत्री कौशल और आपके मंत्री बीरबल के बीच प्रश्नों का मुकाबला करवाया जाए। दोनों एक दूसरे से 3-3 प्रश्न पूछ सकते हैं। जिसने भी तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। बादशाह अकबर कहते हैं, बहुत खूब। तो तय हुआ, मंत्री बीरबल और मंत्री कौशल दोनों के बीच सवालों का मुकाबला शुरू किया जाए। दरबार में हल्का शोर शुरू होता है। सारे मंत्री आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे अरे, यह कौशल कौन है? यह तो बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान लगता है। अगर बीरबल जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा? पूरे दरबार में बीरबल से नफरत करने वाले मंत्री भरे हुए थे। वे तो पहले से ही चाहते थे कि बीरबल बादशाह की नजरों में गिर जाए और उनकी जगह उन्हें मिले। बादशाह अकबर बीरबल से बोलते हैं, बीरबल, क्या आप तैयार हैं? तब बीरबल बोलते हैं, जी जहां पनाह। अकबर गफूर के मंत्री कौशल से पूछते हैं, कौशल, क्या आप तैयार हैं? तब कौशल कहते हैं, जी जहां पनाह। सवालों की प्रतियोगिता शुरू होती है। सबसे पहले कौशल बीरबल से 3 सवाल पूछता है। बीरबल जी, मेरा पहला सवाल इस प्रकार है। एक गाय है जिसके गले में रस्सी बंधी हुई है। उसके 5 मीटर की दूरी में खंभा गड़ा हुआ है। गाय उस खंभे की कितने चक्कर लगा पाएगी? मेरा दूसरा सवाल है, 4 नाग और एक नागिन, उनके सामने 3 कटोरी दूध रखी हुई, तो सभी उस 3 दूध की कटोरी को कैसे पिएंगे? और ध्यान रखें कि हर एक नाग 1 कटोरी दूध ही पिएगा और सब में कटोरी बराबर बटेगी। बीरबल जी, मेरा आखिरी सवाल है। एक आदमी के 5 बेटे हैं, हर बेटे की एक बहन है। उस आदमी के कुल कितने बच्चे हैं? बीरबल शांत होकर कुछ सोचने लगे। दरबार में बैठे सभी दरबारी अंदर ही अंदर खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बीरबल कौशल के इन कठिन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। बीरबल को इस तरह चुप देखकर बादशाह अकबर भी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या आपको उनके सवालों का उत्तर पता है? तब बीरबल बोलते हैं, जी जहां पनाह, जहां अपना, मुझे मंत्री कौशल के पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर पता है। यह सुनते ही अकबर के चेहरे की सारी चिंता दूर हो गई। उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। दूसरी तरफ राजा गफूर और मंत्री कौशल विचलित हो गए, क्योंकि कौशल के द्वारा पूछे गए इन कठिन सवालों का उत्तर आज तक कोई भी नहीं दे पाया था। फिर भी महाराज गफूर को लगा कि बीरबल कोई चालाकी कर रहे हैं। उन्हें सवालों का उत्तर नहीं पता, बस सबके सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए यह बोल रहे हैं।
मंत्री कौशल बोले, तो बताइए बीरबल जी मेरे सवालों के जवाब। बीरबल बोलते हैं, कौशल जी आपके पहले सवाल का उत्तर है, गाय जितना चाहे उतना घूम सकती है, क्योंकि आपने ये तो कहा कि रस्सी गाय के गले में बंधी है, पर आपने यह नहीं कहा कि रस्सी खूंटे से भी बंधी है, और अगर रस्सी खूंटे से नहीं बंधी है तो गाय खूंटे के जितने चाहे उतने चक्कर लगा सकती है। मंत्री कौशल चौंक जाता है, क्योंकि बीरबल का यह जवाब पूरी तरह से सही था। बादशाह मंत्री कौशल से पूछते हैं, तो बताइए कौशल जी, क्या बीरबल के द्वारा बताया गया उत्तर सही है? मंत्री कौशल बोलते हैं, जी जहां पनाह बीरबल जी ने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर एकदम सही बताया है। बादशाह प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। दरबार में बैठे सभी मंत्रीगण भी बीरबल की वाहवाही करने लगते हैं। तभी राजा गफूर बोलते हैं, अभी 2 सवाल और बाकी हैं जहां पनाह हो सकता है, उनका जवाब बीरबल जी को ना पता हो। तब बीरबल कहते हैं, मंत्री कौशल जी आपके दूसरे सवाल का जवाब है, तीनों नाग तीनों कटोरियों में रखे हुए दूध को बराबर हिस्से में पिएंगे। नहीं बीरबल जी, आपने शायद ठीक से सवाल सुना नहीं। मंत्री कौशल ने 4 नाग कहा था। नहीं महाराज, गफूर कौशल जी ने 3 नाग ही कहा है। उनके सवाल में ही उत्तर छुपा हुआ है। उन्होंने कहा 4 नाग और 1 नागिन, मतलब कि 4 नाग हैं और 1 को मत गिनो, यानी 3 नाग हैं और 3 कटोरी दूध रखी हुई हैं, तो तीनों नाग तीनों कटोरियों में रखे हुए दूध को बराबर हिस्से में पी सकेंगे। यह जवाब सुनकर पूरा दरबार बीरबल की वाहवाही करने लगा। बादशाह अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ राजा गफूर आश्चर्यपूर्वक बीरबल को देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री कौशल के इतने कठिन प्रश्न का उत्तर भी बीरबल जी ने आसानी से दे दिया, और यही विचार मंत्री कौशल के मन में भी चल रहे थे। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस सवाल का उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया, उस सवाल का उत्तर बीरबल जी ने बड़ी आसानी से दे दिया। फिर भी उन्होंने कहा, बीरबल जी, अभी भी मेरा आखिरी प्रश्न उत्तर देना बाकी है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आपके आखिरी सवाल का जवाब है, उस आदमी के 6 बच्चे हैं, क्योंकि उसके 5 बेटों की एक ही बहन है। आखिरी सवाल का उत्तर सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा।